हेलो स्टूडेंट। अब ये जो है कूलाम्स लॉ पे ही आधारित क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है। इसके बारे में हम लोग खूब बढ़िया समझते हैं, पढ़ते हैं। क्वेश्चन जो दिया गया है ये भी बोर्ड में पूछा गया है, 2019 का क्वेश्चन है। देख भी रहे हैं आप। क्वेश्चन पढ़ के मैं एक बार समझा देता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन को मैं बना रहा हूँ। टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग बॉल्स ए एंड बी, दो बॉल हैं, ए है और बी है। हैव चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस 3 क्यू रेस्पेक्टिवली। थोड़ा सा समझते चलेंगे और पढ़ते चलेंगे ताकि क्वेश्चन बहुत बढ़िया समझ में आए। दो बॉल्स हैं, एक यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे एक ए है और अदर क्या है, बी है। दो बॉल्स है मेरे भाई। तो सबसे पहले दो बॉल्स बना देते हैं। एक ए बॉल है और अदर बॉल क्या है मेरे भाई, एक बी है। ये ए हो गया, ये बी हो गया। ए पे चार्ज दिया है -Q और बी पे चार्ज दिया है +3Q। ठीक है, दिखाई दे रहा है। तो ए पे चार्ज हो गया -Q और बी पे +3Q चार्ज हो गया। ठीक है, दे आर ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर, दोनों को एक दूसरे के पास लाया गया। देन सेपरेट बाई ए डिस्टेंस डी, दोनों को डी डिस्टेंस पे अलग कर दिया गया। कह रहा है कि दोनों को एक दूसरे के पास लाया गया, सटा दिया गया इस तरीके से। दोनों को इस तरीके से सटा दिया गया, ए को और बी को, और दोनों को फिर अलग कर दिया गया। दोनों को अलग कर दिया गया, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे। ए पे चार्ज -Q दिया है, बी पे चार्ज +3Q दिया है। दोनों को एक दूसरे से सटाया गया और दोनों को फिर अलग अलग कर दिया गया। फाइंड द नेचर ऑफ कूलाम फोर्स बिटवीन देम, तो दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो डी है। और फाइंड द नेचर ऑफ कूलाम फोर्स, इनके बीच का नेचर क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा, रिपल्सिव होगा। मतलब ए और बीच का जो फोर्स होगा वो किस प्रकार का फोर्स होगा, उसका नेचर बताना है। 2019 का यहाँ पे दिख भी रहा है कि क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले समझेंगे कि जब ए और बी को आपस में यहाँ सटाया जा रहा है तो चार्ज का ट्रांसफर होता है। ध्यान देना चाहिए कि जब भी एक ऑब्जेक्ट को अगर दूसरे ऑब्जेक्ट में हम सटा देते हैं मेरे भाई, तो चार्ज का ट्रांसफर ए से अगर पहले से दूसरे में होगा या दूसरे से पहले में होगा, लेकिन चार्ज का ट्रांसफर होगा। अगर दोनों तरफ चार्ज बराबर है तब चार्ज का ट्रांसफर नहीं होगा। लेकिन अगर कम या ज़्यादा, अगर इधर कम है और इधर क्या है, ज़्यादा है, तो ज़्यादा वाला में से कम में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो चार्ज का ट्रांसफर होता ही होता है। अब यहाँ पे नियम क्या कहता है, थ्योरी के हिसाब से अगर चले तो याद रखना चाहिए कि जब भी दो ऑब्जेक्ट को आपस में सटाया जाता है मेरे भाई, ठीक है, तो उसको क्या करना चाहिए। नियम कहता है कि पहला का चार्ज प्लस दूसरा का चार्ज बाई 2, और जितना आएगा वो पहले पर भी जाएगा दूसरे पर भी जाएगा। जैसे यहाँ देखिए -Q + 3Q हटेगा इसमें से तो ऊपर हो जाएगा 2Q और बटा में 2, ये कैंसिल हो गया तो बचा Q। तो जो Q चार्ज है मेरे भाई ये इस पर भी जाएगा और Q चार्ज जो आया ये इस पर भी जाएगा। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे मान लो कि एक कोई बॉडी ले लो, यहाँ अनदर बॉडी ले लो। यहाँ पे 4Q चार्ज है, यहाँ 0 है, तो इधर से इधर ट्रांसफर होगा, तो इधर 2Q और इधर 2Q। देखिए इस तरह याद करोगे तो याद नहीं होगा, नियम बना लो फटाक फटाक कि पहला प्लस दूसरा बाई 2। कटने के बाद जो आ जाएगा, जैसे ये कट जाएगा, कटने के बाद जो आएगा वो पहले पर भी जाएगा दूसरे पर भी जाएगा। आधा का नियम मत लगाओ, आधा का नियम लगाओगे तो काम हो जाएगा गड़बड़। यहाँ जो है अगर 6Q है, यहाँ 0 है, 3Q हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे होता, अगर यहाँ पे होता 6Q और यहाँ यहाँ हो जाता 3Q, फिर तो कन्फ्यूजन हो जाता कि किस प्रकार से किधर जाएगा। जाएगा तो इधर से इधर, लेकिन कितना जाएगा ये थोड़ा सा दिक्कत होता है। इसके लिए क्या करना होता है, नियम बना लो पहला प्लस दूसरा, पहला प्लस दूसरा बाई 2। जो आ गया, जैसे यहाँ 9/9Q/2 आएगा 4.5, तो जो आ गया वो पहले पर भी जाएगा और दूसरे पर भी जाएगा। ये नियम है। तो उसी प्रकार यहाँ पे पहला चार्ज प्लस दूसरा चार्ज बाई 2, जो आ गया वो पहले पर भी जाएगा दूसरे पर भी जाएगा। इसका मतलब हुआ कि यहाँ सटाने के बाद जब अलग अलग किया गया, यहाँ सटाने के बाद ट्रांसफर हुआ, उसके बाद अलग अलग किया गया। ठीक है, यहाँ ज़्यादा था तो इधर से इधर ट्रांसफर होगा,
तो ए पर बचा हुआ चार्ज कितना हुआ, ए पे चार्ज आ गया क्यू जो यहाँ पे आया हुआ है, और बी पे चार्ज हो गया क्यू। देख रहे हैं कि दोनों पॉजिटिव में है, ये भी पॉजिटिव में है और ये भी पॉजिटिव में है, ए वाला है ये बी वाला है। तो जाहिर सी बात है जब सेम चार्ज होंगे तो दोनों को भी रिपल्सन होता है, दोनों को भी रिपल्सन की क्रिया होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।